Ethan's shouting Eureka. It is important that we understand. मेरे मुल्क के लिए, I'll go move over to Urdu because it's very important that people of Pakistan understand where the country should be going. मेरे मुल्क के अंदर बहुत सारी कैफियत ऐसी हैं जिसके अंदर हम लोगों को ये बताना चाहते हैं कि एक होती है ब्रिक एंड मोर्टर की रूटीन काम जो थर्ड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के अंदर चलता रहा और जिसके अंदर पाकिस्तान शायद कुछ पीछे रह गया। मगर ये जो चौथा सनती इनकलाब आया है जिसको आईटी सेक्टर के एतबार से कम्युनिकेशन का राब्ते का इनकलाब है, जो सॉफ्टवेयर के एतबार से हर चीज़ को बड़ी तेज़ी से उसके रास्ते, इंटेलेक्चुअल रास्ते और सोच के रास्ते पैदा कर रहा है। कम्युनिकेशन इससे पहले सड़कों के रास्ते थे, पैदल रास्ते थे, ट्रेनों के रास्ते थे, बसों के रास्ते थे और गाड़ियों के रास्ते थे। मगर जब सिर्फ कंज्यूमर गुड्स से बढ़कर इंटेलेक्चुअल गुड्स की जो तादाद थी और जो वजन था वो बहुत बढ़ता चला गया, तो एक ये कम्युनिकेशन का रास्ता खोला जिसके अंदर 4G और 5G इतनी जोरों से तरक्की कर रहा है कि सारी इंफॉर्मेशन जो मेरे दिमाग के अंदर आ सकती है वो 1 सेकंड से कम के अंदर मेरे टेलीफोन के अंदर आ जाती है। तो ये वो ताकतें हैं जिसकी बुनियाद पर पाकिस्तान को एक बहुत सुनहरा मौका मिल रहा है कि देखिए पाकिस्तानी, एक आम पाकिस्तानी और एक आम मगरबी ममालिक का, डेवलप्ड वर्ल्ड का इंसान हो, दोनों के अजहान को अल्लाह ताला ने मुसावात के एतबार से तैयार किया है। उस मुसावात के एतबार से फ़र्क फिर क्या है? जब मैं 20 साल का हुआ पाकिस्तान में तो मुझ में और एक 20 साल का यूरोपियन या अमेरिकन या चाइनीज़ के अंदर फ़र्क ये था कि जहन हम दोनों का इंटेलेक्चुअली बराबर था, मगर जो इंफॉर्मेशन बेस था, जो मेरे जहन के अंदर आ सकता था और आ गया था, उसके मुकाबले पे जो तरक्की याफ्ता ममालिक हैं वहाँ पर इंफॉर्मेशन बेस जहन के अंदर बढ़ा दिया गया। मगर अब ये मामला जहन से बाहर चला गया। मेरे जहन के अंदर तो 5 गीगाबाइट से ज़्यादा की इंफॉर्मेशन नहीं है, मगर इस वक्त क्लाउड के अंदर और कंप्यूटिंग के अंदर बेइंतहा इंफॉर्मेशन है। अगर पाकिस्तानी नौजवान तालीम के दौरान में इनोवेशन के लिए, क्रिएटिविटी के एतबार से या एंटरप्रेन्योरशिप के एतबार से उसका हाथ और उसका जहन उन सारी इत्तलात के साथ और उन सारी तरक्की वाले मंसूबों के तक पहुंच जाए, तो उसका भी मुकाम अचानक उन तरक्की याफ्ता ममालिक के लोगों की बराबर हो जाता है। लिहाजा 2-3 काम पाकिस्तान की हुकूमत कर रही है। एक तो तालीम के अंदर तालीम को आम कर रही है ताकि हमारी कौम जो है वो पढ़ी लिखी, हर एतबार से हर शख्स पढ़ा लिखा हो। दूसरा काम ये कर रही है कि जो इस दायरे में पीछे रह गए थे इस काम में, उनको स्किल्स देना चाहती है, उनको अचानक इस काबिल बनाना चाहती है कि बुनियादी मेहनत मजदूरी से वो आगे बढ़कर कोई इंटेलेक्चुअल काम कर लें। जैसे बुनियादी मेहनत मजदूरी करने वाला ड्राइवर बन जाए, बुनियादी मेहनत मजदूरी करने वाला कोई और स्किल्स अख्तियार कर ले। और दूसरे जो हमारी तालीम से निकल रहे हैं, जो इंटरमीडिएट और मैट्रिक या फिर BS और फिर MS कर रहे हैं, उनकी नॉलेज के अंदर इजाफा किया जाए। लिहाजा क्लाउड कंप्यूटिंग, लिहाजा नेटवर्किंग, लिहाजा ब्लॉकचेन, लिहाजा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इस पर फोकस हमारा होना चाहिए। अब मैं जो FPCCI के और बहुत सारे बिजनेसमैन और एंटरप्रेन्योर्स हैं उनके सामने भी एक बात रखना चाहता हूँ। देखिए, हम सब लोगों ने तरक्की की, आप सब लोगों ने तरक्की की इंडस्ट्रीज में, टेक्सटाइल सेक्टर में, कार इंडस्ट्री के अंदर, बहुत नाम लेते जाइए, आप सब ने उसके अंदर तरक्की की। मगर जिस एतबार से दुनिया की फॉर्च्यून 500 कंपनीज के अंदर तब्दीली आई है, वो इस बात की अक्कासी करती है कि इस वक्त ऑर्स, मिनरल्स, ऑयल है, इसके मुकाबले पर जो अजहान से रिलेटेड, जहनों से रिलेटेड, इंटेलिजेंस से रिलेटेड जो कंपनियां हैं, उन्होंने पिछले 8-10 साल में टॉप 10 कंपनीज जो हैं उनको हटा दिया और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, दिमाग के अंदर क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा मुकाम आया। तो लिहाजा इस वक्त बड़ा आसान है पाकिस्तान के लिए, मुश्किल भी है कि हम उनके साथ जल्दी से वो रास्ते तय कर लें जो मगरिब ने पिछले 30-40 साल में तय किए थे। ट्रेन चल चुकी है, ट्रेन पर सवार होना है। कम्युनिकेशन हमारी
हमारी जबान समझने के एतबार से, हमारे कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज के एतबार से सब चीजें मौजूद हैं कि चंद सालों के अंदर हम अपने बच्चों की और अपने स्टूडेंट्स की वो तरबियत कर सके। इसके बाद जब आपने इल्म दे दिया तो दूसरा स्टेप होता है मेंटरशिप, कि आप किसी की मेंटरशिप करें, किसी को रास्ता दिखाएं। इसमें यकीनन तजुर्बेकार बिजनेसमैन काम आते हैं। इसमें यकीनन जो दौर बदल रहा है दुनिया के अंदर कि दूर बैठकर भी मेंटरशिप हो सकती है, तो उस एतबार से जरूरत इस बात की है कि हमारे नौजवानों को मेंटरशिप भी दी जाए ताकि उनकी उंगली पकड़कर कुछ काम करा दिए जाए। फिर हुकूमत पाकिस्तान इसके ऊपर बेइंतहा काम भी कर रही है, स्पेशल टेक्नोलॉजी जोन्स बना रही है, आईटी जोन्स बनाए जा रहे हैं, उनके अंदर हम इनकरेज कर रहे हैं लोगों को कि इन्वेस्टमेंट हो, बाहर के लोगों को भी कह रहे हैं। ये इसका रॉ मटेरियल क्या है? इसका रॉ मटेरियल इंसान का दिमाग है। इसका रॉ मटेरियल वो यूथ बल्ज है पाकिस्तान के अंदर जो मौजूद है। इसका रॉ मटेरियल जमीन के अंदर तेल नहीं है, गैस नहीं है। इसका रॉ मटेरियल, सबसे कीमती रॉ मटेरियल इंसान का, इंसान की तरक्की के अंदर उसका जहन है, इसका रॉ मटेरियल। और पाकिस्तान के अंदर माशाल्लाह बहुत अच्छा यूथ बल्ज है, लिहाजा दुनिया हमारी तरफ देखती है। कि जब मैं जापान गया तो जो प्राइम मिनिस्टर जापान थे उस वक्त, उन्होंने मुझसे कहा कि जी मुझे 1 लाख लोग भी मिल जाएं तो मैं रखने के लिए तैयार हूं, हमें जरूरत है। जर्मनी से जब बात होती है वो भी यही कहते हैं, दुनिया को जरूरत है इस रॉ मटेरियल की। मगर मेरी ख्वाहिश ये नहीं है कि ये रॉ मटेरियल तैयार कर हम बाहर भेज दें, जैसे हमने अपने डॉक्टर इंजीनियर बाहर भेज दिए। मेरी ख्वाहिश ये है कि ये रॉ मटेरियल पाकिस्तान के अंदर ही वो वेंचर कैपिटलिज्म के जरिए, आइडियाज बैंक के जरिए, एंटरप्रेन्योरशिप के जरिए पाकिस्तान को बड़ी सख्त जरूरत है कि अपनी डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन करे। इसके अंदर जापान और चीन बड़े अच्छे ममालिक हैं जिनसे सबक सीखा जा सकता है कि उन्होंने डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन गवर्नेंस के साथ मिलाकर अपनी मईशत को बहुत तेजी से बदल दिया है। और ये जो ब्रिक एंड मॉर्टर वाली इंडस्ट्री है, ब्रिक एंड मॉर्टर वाले बैंक्स हैं, ब्रिक एंड मॉर्टर वाले स्कूल्स हैं, ये मैं समझता हूँ 15-20 साल बाद इनकी अहमियत कम होती जाएगी और इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन के एतबार से इंडस्ट्रीज के अंदर भी बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं और आएंगी। तो लिहाजा मैं समझता हूं कि आपने जो कॉन्फ्रेंस मुनक्किद की है, इसके जरिए पाकिस्तान के तुलबा और पाकिस्तान के एंटरप्रेन्योर्स और पाकिस्तान के अंदर ये जोश पैदा हो। मैंने जैसे ही मुझे ये जिम्मेदारी मिली सदारत की, तो मैंने एक मजमून भी अखबार के अंदर लिखा था जिसका टाइटल ये था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड कंप्यूटिंग, द रोल ऑफ पाकिस्तान इन दैट। और मैं समझता हूं कि एक वाइब्रेंसी क्रिएट हम कर रहे हैं जिसके अंदर हमारे तालिब इल्म भी इस तरफ फोकस करें, और अचानक उनको जो खबरें मिलती हैं कि दुनिया के अंदर फलाने ने ये चीज डेवलप कर ली और उसके अंदर कितना उसको उसकी इनकम भी बढ़ गई और कितनी मुलाजमतें भी बढ़ गई, तो इस चीज को मद्देनजर रखते हुए वो जो वाइब्रेंसी खबरों के जरिए और टेलीविजन के जरिए आ रही है, उसके लिए हुकूमत पाकिस्तान का फर्ज यह है कि कम्युनिकेशन हाईवेज को बेहतर करे। कम्युनिकेशन हाईवे से मेरा मतलब ये है इंटेलेक्चुअल कम्युनिकेशन हाईवे, रीच हर शख्स की 4G तक, और फिर जब 5G आए तो 5G तक, एक ये हो। फिर डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स आ जाए जिसके अंदर एम्पावरमेंट हो औरतों का भी और सबका। फिर डिजिटल फाइनेंशियल सिस्टम्स के साथ एक ट्रांसपेरेंसी इनकम्स के अंदर भी आए जिसके अंदर मईशत हमारी सफेद होती चली जाए। तो बहुत सारे रास्ते, मैं बहुत खुद भी एक्साइटेड हूं और मैं समझता हूं कि आप लोगों के अंदर भी वो एक्साइटमेंट है जिसकी बुनियाद पर हम समझते हैं कि पाकिस्तान की तरक्की देर से आई है मगर बड़ी तेजी से होगी। तो मैं आप सब लोगों का मशकूर हूं। आई एम ग्रेटफुल एंड थैंकफुल टू द पार्टिसिपेंट्स हु आर टेकिंग पार्ट इन दिस कॉन्फ्रेंस फ्रॉम आउटसाइड पाकिस्तान, एंड आई एम श्योर regular channels and regular conferences is the need of the hour. Today, the citizens of the world are to be addressed for the challenges of the world. The country demarcations, when global warming is an issue, when environment is an issue, when wars are an issue, when peace is an issue, I think the communication, there are no barriers, there are no national boundaries to spreading of good thoughts, good ideas, good development processes,
and to focus the world towards reduction of poverty, to focus the world towards more merit-based distribution of wealth, rather than a concentration of wealth. These are one few of the dangers. Concentration of wealth. Let me point out that a number of books, for example, Capital and Accumulation on Capital and Accumulation of Capital, have been written recently, which are pointing to the fact that maybe the software revolution may concentrate wealth much more than before. So we have to be on guard. All developments can be looked at possibilities of emancipation, of distribution, of democratization, and this has a great potential of democratization. For example, the cell phones are available to every person in the world today. The Wi-Fi is available to every person. So democratization, the fact that the prices keep on reducing, and therefore all these developments are in the access of every person of the world. So I think all these factors, the humanity has to stay on guard to avoid concentration of wealth. Like the books I was mentioning, Thomas Piketty has written a lot on concentration of wealth, and I think nations have to be conscious on that. So ladies and gentlemen, thank you very much for listening to me, and I believe the world is open for all of us. Thank you.